आपका फिर से स्वागत है बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र के आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के इस भाग में। अब तक हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग के कविताओं पर विचार किया। अब हम प्रगतिवादी कविता पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने इससे पूर्व भी यह कहा था कि प्रयोगवादी आंदोलन जो रहा था वह प्रगतिशील आंदोलन के बाद समांतर रूप से चलने वाला ये प्रयोगवादी आंदोलन है और इससे जुड़ा हुआ अगला आंदोलन है जिसको हम नई कविता का आंदोलन कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इनमें से केवल देखिए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में से ये तीन आंदोलन होते हुए भी इसके केवल दो कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध एक ही समय प्रगतिशील कवि भी हैं, प्रयोगशील कवि भी हैं और नई कविता के भी कवि हैं, इसलिए उन्हें ले लिया। और प्रयोगवाद में सबसे बड़ा जिनका योगदान रहा है, जैसे भारतेंदु का युग भारतेंदु मंडल में था, जैसे द्विवेदी जी का युग पुनर्जागरण जागरण सुधार काल में था, जैसे प्रसाद का योगदान छायावादी युग में था, उसी प्रकार से प्रयोगवाद में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञेय जी ने। प्रयोग तो वैसे कविता के हर युग में होते रहते हैं, लेकिन प्रयोगवाद उनका नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोधों, नई संवेदनाओं और उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेके शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ साथ विकसित होती गई। इसलिए देखिए, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों समांतर चलने वाली काव्यधाराएं हैं। बाद में दूसरा सप्तक, पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक प्रकाशित होते गए और प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के और नए कवियों, नई कविता के कवियों ने अपने अपने सप्तक में अपनी अपनी कविताएं यहां प्रस्तुत की। देखिए, तार सप्तक के आंदोलन से जुड़े हुए कवि एक पत्रिका से भी जुड़े हुए थे जिसका नाम था प्रतीक। और प्रतीक इस कविता से, कविता के आंदोलन से जुड़ी हुई इस पत्रिका के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग थे जो विचारों से समाजवादी थे परंतु संस्कारों से व्यक्तिवादी। मतलब एक और वो मार्क्सवादी भी थे और दूसरी ओर वो मनोविश्लेषणवादी भी थे। ऐसे कवियों में जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, नेमी चंद्र जैन ऐसे लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जो पूरे समाजवादी थे जिनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध आते हैं। कुछ ऐसे कवि थे जिन लोगों ने इस प्रयोगवादी, इसमें स्वकीय आंदोलन, स्व आंदोलन को बहुत महत्व दे दिया। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है, वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, जिन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक इत्यादि का प्रणयन किया। अब ध्यान रहे, प्रयोगवाद में और नई कविता के पीछे जो हम केवल प्रयोगवाद की बात करेंगे पहले, नई कविता की बाद में बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण विचारधारा सामने आई और जिसको कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद, जिसको अंग्रेजी में साइको एनालिटिक थ्योरी कहा जाता है। इस साइको एनालिटिक थ्योरी को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने इसे नहीं समझा तो हम प्रयोगवाद को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रयोगवाद में किस प्रकार से इस आंदोलन ने बहुत बड़ा योगदान किया है। वो आंदोलन है, महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषण शास्त्र। और नई कविता में अस्तित्ववाद यानी मनोविश्लेषणवाद को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण नाम आते हैं, फ्रायड, एडलर, जुंग इत्यादि के। और हिंदी साहित्य में स्वयं
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अजय, जयेंद्र कुमार जैन और इलाचंद्र जोशी, इन तीनों ने इस मनोविश्लेषणवाद को सामने खास करके हिंदी साहित्य में लाने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सब में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद को लाने का प्रयास किया है। देखिए, फ्रायड, डॉक्टर सिगमंड फ्रायड नाम के एक फ्रेंच डॉक्टर ने सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिटिकल थ्योरी को महत्व दिया और उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के मन में सबसे ज्यादा परिचालिका शक्ति जो होती है, जिसको उसने लिबिडो नाम दिया है। हालांकि ईगो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु सबसे ज्यादा लिबिडो का है। पुरुषों में जो लिबिडो होती है उसको उन्होंने इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, और जो महिलाओं में लिबिडो होती है, काम ग्रंथि होती है, उसको उन्होंने इलेक्ट्रा ग्रंथि का नाम दिया है। तो देखिए, ईगो पहले, ईगो का मतलब अहंकार, ईडो का मतलब होता है ये मेरा है, ये मेरा है मानने की अधिकार भावना। तीसरा है लिबिडो का मतलब होता है पुरुष के प्रति स्त्री का, स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण। पुरुष में उसे इडिपस और स्त्री में इसे इलेक्ट्रा कहा जाता है। इसको लेकर के जो हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई ये सारी भावनाएं हैं उनको ज्यादा महत्व दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि धर्म, अर्थ, साहित्य और संस्कृति, इन सब के मूल में ये वृत्ति है। अब कितनी है कितनी नहीं, इस सच्चाई पर हम नहीं जाएंगे, उनकी बात में जो है उस बात को हम मानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य के मन के 3 भाग स्वीकार किए हैं। एक है चेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। और उन्होंने एक परिकल्पना की है, जिस प्रकार से समुद्र में जो बहुत बड़ा बड़ा बर्फ का गोला रहता है ना, वो पानी के ऊपर केवल 2% होता है और 98% पानी के नीचे होता है, और इसीलिए टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें लगा कि वो उतना ही छोटा है, लेकिन अंदर वो जा करके उस बर्फ में धंस गए थे। उसी प्रकार मनुष्य का मन है, 2% केवल चेतन अवस्था में होता है और 98% उसका अर्धचेतन और अवचेतन में होता है। और इसी अवचेतन में मनुष्य की दमित वासनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, आकांक्षाएं रहती हैं, सुप्त वासनाएं सारी रहती हैं, और कभी कभी वह इस 2% में आकर के उभर करके सामने आती है। मनुष्य जो कुछ भी करता है इन्हीं दमित भावनाओं, कामनाओं और वासनाओं के कारण ही करता है, ऐसा इनकी बात है। और ये कहते हैं कि 2% चेतन और 98% अचेतन में बार बार द्वंद्व चलता रहता है, और चेतन पर कभी कभी अचेतन मन विजय प्राप्त कर लेता है और वो मनुष्य जानवर बन जाता है, गलत गलत काम करने लगता है, हत्याएं कर लेता है, अपराध कर लेता है। इस प्रकार से उन्होंने मनुष्य मन की बात कही, और चेतन मन पर सामाजिक मर्यादाओं का बंधन होने के कारण वो अपनी दमित वासनाएं सामने लाने नहीं देता। इस प्रकार की भी उन्होंने एक प्रकार से परिकल्पना की है। और चेतन मन के संस्कार अपने मन की इच्छाओं का निषेध करते हैं, उन्हें दबाते हैं, और मनुष्य मनोरुग्णता की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी बातें यहाँ कही हैं। और ये मनोरुग्णता छोटी छोटी मानसिक कुंठाओं के रूप में, ग्रंथियों के रूप में रूप धारण कर लेती है। जैसे कि अगर कोई सामान्य जाति में पैदा हुआ या निम्न जाति में पैदा हुआ व्यक्ति हो, तो वो कभी भी अपने आप को समाज के उच्च तबके के आंख से आंख नहीं मिला सकता, और जो उच्च वर्ग में निर्माण हुआ है वो सामान्य लोगों को अपने से नीचे ही समझता है। वो है उच्चता ग्रंथि, जिसको हम सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो सामान्य लोगों में होता है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रकार से बहुत से कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारी मनोग्रंथियां हमारे मन में विद्यमान होती है, और जिसकी वजह से हमारा पूर्ण विकास नहीं हो सकता, ऐसा फ्रायड का कहना है। फ्रायड ने यह भी प्रतिपादित किया है कि इन ग्रंथियों में अहम भाव विकसित होता है। बहुत सारे चरित्र जो नाटकों में आते हैं, कविताओं में आते हैं, उपन्यासों में आते हैं, कहानियों में आते हैं, वे सारे के सारे अहम से परिचालित होते हैं। फिर इदम से परिचालित होते हैं। अहम मतलब मैं श्रेष्ठ, या मैं कनिष्ठ, मैं छोटा। अहम में भी
दो भाव आते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और फिर दूसरा होता है इडो या इदम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा अधिकार है, ऐसा करने वाले कुछ लोग होते हैं। और तीसरे होते हैं जो मानवीय मन की परिचालक शक्ति, जिसको लिबिडो या काम भावना कहा है, जो पुरुष का नारी के प्रति और नारी का पुरुष के प्रति आकर्षण की बात कहती है, और जो सामाजिक और नैतिक बंधनों के कारण इसका मार्ग अवरुद्ध जब हो जाता है तो मनुष्य मनोरुग्णता की ओर जाता है, उससे वो कुंठित हो जाता है, वो मनोग्रंथियां उस पर हावी हो जाती है, उन्माद आ जाता है, वो व्यक्ति पागल हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सी बातें डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने प्रकट की है। सिगमंड फ्रायड के एक शिष्य एडलर ने मानव के मन में उत्पन्न हीन भावना को मन की अधिक परिचालिका शक्ति माना है, लिबिडो से भी ज्यादा। हीनता ग्रंथि, मैं कहीं कम पढ़ता हूं। आज बहुत सारे छात्र देखिए परीक्षा के नाम से डर जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमने तैयारी नहीं की होती है, हम अपने आप को हीन समझने लगते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने ये पढ़ा नहीं, वो पढ़ा नहीं। हालांकि सब कुछ इंटरनेट पर प्राप्त है। अगर आप अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से नेट पर खोजेंगे तो बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी पीपीटी, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, परंतु वो आप नहीं देखेंगे। मेरे पास क्या नहीं, मेरे पास पुस्तक नहीं है, इस वजह से आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसी कुछ भावनाएं निर्माण हो जाती हैं अपने आप को कम मानने की, और इसके कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है, हमारी प्रगति रुक जाती है, हमारा विकास कुंठित हो जाता है। एडलर का यह कहना है कि ये हीनता की अनुभूति मनुष्य के मन में अहम भाव को जन्म देती है, और इससे परिचालित होकर वह अपने महत्व को अनुभव करने एवं कराने के चक्कर में कुछ अच्छे काम और कुछ गलत काम भी कर देता है। अपना आचरण बदलता है और अपने व्यवहार को भी बदलने की कोशिश करता है। उसके दुष्परिणाम भी होते हैं और सुखद परिणाम भी होते हैं। फ्रायड के एक अन्य शिष्य जुंग ये कहते हैं कि मनुष्य की स्मृतियां मानसिक कार्य व्यापार को चेतन मन में एकत्र नहीं रख पाती, अतः वे अचेतन मन में चली जाती हैं, और अचेतन मन में दमित रहने वाली अनुभूतियां जो होती हैं, स्मृतियां जो होती हैं, यादें जो होती हैं और विचार जो होते हैं, वे अहम को स्वीकार्य नहीं हो पाते। परिणामतः वहां भय, आशंका, डर और मृत्यु का डर सबसे ज्यादा, बेहोशी और कभी कभी मृत्यु तक मनुष्य की हो सकती है, इतना टेंशन वो लेता है, कभी कभी वो आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन ये अपनी अवचेतन में कुंठित, दमित वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं से के द्वारा परिचालित होता है। आपको लगता है कोई व्यक्ति जिसको आप हर रोज देख रहे हैं बहुत शांत है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अमीर है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आत्महत्या कर लेता है, तो पता चलता है कि पता नहीं इसके मन में कितना भयानक चल रहा होगा। और बड़े आध्यात्मिक नेता भी इसके अपवाद नहीं है। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर, जैसे अभी 2-3 वर्ष पहले सुशांत सिंह राजपूत की बात हम करते हैं। हमें लगता था कि फिल्मों में काम कर रहा है, जिसने चंद्र पर प्लॉट खरीदी कर लिया है, टेलीस्कोप से हर रोज देखता है, इतनी हीरोइनों में रहता है, इतने इतने लोगों में रहता है, उसके 100-150 से भी करोड़ से भी ज्यादा जिसकी संपत्ति है, उसको कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन तनाव आ गया और उसने आत्महत्या कर ली। अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक इंदौर के महाराज, नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने भी अपनी दूसरी पत्नी के कारण आत्महत्या कर ली। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण को ध्यान में रख करके इस समय की ये कविताएं सामने आती हैं। और ऐसे कवियों ने यहाँ अजय जी, चाहे वो उपन्यास में हो चाहे कहानियों में हो, ये सारे के सारे यहाँ हमें दिखाई देते हैं। वस्तुतः देखिए, मानव का अंतर जीवन ही उसके बहिर्जीवन का प्रेरक और परिचालक है। अंतर मन के अतल में दबी प्रवृत्तियां व्यक्तिगत जीवन को भले ही नहीं अपितु सामूहिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। कभी कभी व्यक्तिगत जीवन को भी और कभी कभी सामूहिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। देखिए, मानव जीवन के वैयक्तिक एवं सामाजिक आचरण की मूल परिचायिका शक्ति इन्हीं अवदमित प्रवृत्तियों को ही माना जाना चाहिए। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणकारी लेखकों में
जिन जिन का समावेश है उनका नाम तो हमने आपके सम्मुख लिया है, जिसमें सच्चिदानंद हिरानंद सेन उर्फ अजय जी, जैनेन्द्र कुमार जैन, इलाचंद्र जोशी जी, ये नाम हमने आपके सम्मुख रखे। इलाचंद्र जोशी जी लिखते हैं कि मनोविज्ञान एक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसकी सहायता से मनोरुग्ण के रुग्ण अंग का उपचार करके उस व्यक्ति को स्वस्थ बनाने पर बल दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मनोविश्लेषण वो शास्त्र है जिसके माध्यम से मनुष्य की दमित वासनाओं, कुंठाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं का कहीं ना कहीं उसको जगह करके मिलनी चाहिए। अब देखिए हम अनेक अत्याचारों से, अन्यायों से त्रस्त होते हैं, लेकिन जब हम फिल्म में या नाटक में किसी बड़े नायक को, खलनायक को मारते हुए देखते हैं तो हमें आनंद क्यों होता है? क्योंकि हम किसी खल व्यक्ति को मार नहीं सकते, हम किसी दुष्ट व्यक्ति का खून नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो हमें एक प्रकार का आनंद होता है, हमारी दमित वासनाएं वहां आपूर्ति हो जाती है। इसलिए हम नाटक देखते हैं, इसलिए हम फिल्में देखते हैं, इसलिए खुद तो अन्याय का विरोध नहीं कर सकते, खुद अन्याय का यूं कहेंगे कि पात्र बनते हुए भी हम, कोई अगर दूसरा व्यक्ति अन्याय का विरोध कर रहा है तो हम उसका समर्थन करने लग जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है। अब इसके साथ ही एक अन्य वाद की बात मैं आपके सम्मुख करना चाहूंगा, वो है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद मैं बार बार कहूंगा आपको, देखिए कि जब तक आप मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद नहीं समझ पाएंगे तब तक आप प्रयोगवादी कविता और नई कविता समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियों को छोड़ करके अस्तित्ववाद को आपके सम्मुख रख रहा हूं, इसलिए कि प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता और नई कविता, इन तीनों के मिलाकर के दो ही कवि आपके पाठ्यक्रम में विशेष रूप में अध्ययन के लिए रखे गए हैं, और वे हैं सच्चिदानंद हिरानंद सेन उर्फ अज्जी और दूसरे गजानन माधव मुक्तिबोध कुलकर्णी जी। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक डेनिश विचारक सोरेन किरकेगार्ड हैं, जिनका जन्म 1823 में हुआ था और 1855 में मृत्यु हुई थी। उनके अनेक ग्रंथों का अनुवाद बाद में डेनिश से जर्मन भाषा में हुआ और जर्मन से बाद में अंग्रेजी में हुआ। जर्मन के विद्वान नीत्शे, हेडेगर, जेस्पर्स, फिर फ्रांस के विद्वान गैब्रियल मार्शल, जॉन-पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू इत्यादि लोगों ने अस्तित्ववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ध्यान रखिए, मनोविश्लेषण में एक बार बार बात कही थी कि मैं, अहम, लेकिन ये अहम ही मनुष्य के जीवन के सुख और दुख का कारण बन जाता है और इसी से मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। अब देखिए, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव। ऐसा दुनिया में अन्य कोई नहीं है, ऐसा अन्य दुनिया में कोई नहीं है। शाहरुख खान जैसा शाहरुख खान है, आमिर खान जैसा आमिर खान है, हरिवंश बच्चन जैसा हरिवंश बच्चन है। इनका कोई अन्य संग नहीं था, उनका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। और इसी अस्तित्व को लेकर के इन अस्तित्ववादी विचारधारा के लोगों में भी दो भेद हुए, आस्तिकवादी और दूसरे नास्तिकवादी। जो आस्तिक लोग हैं, देखिए थोड़ा सा इसको यूं समझने का प्रयास करेंगे कि जो हिंदी शब्द अस्तित्व है वह अंग्रेजी के एग्जिस्टेंस शब्द का हिंदी पर्याय है। और इस विचारधारा के अनुयायियों का मत है कि मनुष्य के सारे विचार और सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन का परिणाम है। अर्थात सबसे पहले व्यक्ति अपनी व्यक्तिवादी, अपनी अस्तित्ववादी, यानी व्यक्ति के अस्तित्व में पहले मनुष्य आया है और फिर समाज की बात उसने की है। तो पहले व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। इसी को इसेंस ऑफ लाइफ कहा जाता है। जीवन का सार मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है। इसलिए देखिए, मुझे एक पंक्ति याद आती है उर्दू कवि की। वे कहते हैं, कुछ न था तो खुदा था, ईश्वर। कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया इस होने ने मुझे, अगर मैं न होता तो क्या होता। क्योंकि इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरा अस्तित्व महत्वपूर्ण है। अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर दुनिया किस काम की मेरे। इसलिए इन लोगों ने यह कहा है कि व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, उसके विचार और सिद्धांत गौण है। पहले उसे जीवित रहना चाहिए, और जीवित रहा तो वो फिर अपने सिद्धांतों की बात करेगा, अपनी इच्छाओं की बात करेगा, इतनी आकांक्षाओं की बात करेगा, सिद्धांतों की बात करेगा बाद में। इसलिए पहले उसे जीने दो, ये महत्वपूर्ण है। उसका अस्तित्व स्वीकारो। स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता
को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह विचारधारा वैज्ञानिकता और सामाजिकता को उतना महत्व नहीं देती। क्या जरूरत है? जो लोग आप जब भूखे मर रहे हैं तो एक निवाला खिलाने के लिए नहीं आते, लेकिन वही लोग आपकी शादी में, आपके गृह प्रवेश में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। क्या लोग ऐसे लोगों से काम है? आपके सुख में तो सारे साथ देते हैं, दुख में कोई आपका साथ नहीं देता। तो ऐसे सामाजिकता क्या काम की? ऐसे परिवारजन क्या काम के जो आपके दुख में साथ नहीं देते? आपका दुख आपको अकेले को ही भोगना पड़ता है। ये बात ही अस्तित्ववाद कहता है। अस्तित्ववादियों की धारणा है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है। दुनिया में जितने भी सिद्धांत हैं, दुनिया में जितने भी तत्वज्ञान है, जितने भी फिलोसफिकल थ्योरीज हैं, वो सारी के सारी व्यक्ति के चिंतन का परिणाम है, उसकी दृष्टि की उपज है। अतः वह व्यक्ति सापेक्ष है। कोई सामाजिक वस्तु इस दुनिया में नहीं है, होगी भी तो वो भी व्यक्ति सापेक्ष ही होगी। इसलिए किसी भी सिद्धांत को कभी भी सर्वांगीण, सार्वभौमिक और सार्वजनिक कहा नहीं जा सकता। सारे के सारे व्यक्तित्ववाद की उपज है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अस्तित्ववादी यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। बाप ने ये कहा कर ले ना, तुला पटेल तर। जो चीज आपकी समझ में आएगी, जो चीज आपको करने योग्य लगेगी, उसी का स्वीकार करो। और हमारे भारत में भी धर्म का जो मूल्य है वो व्यक्तिवादी है पूरी तरह से। इसलिए धर्म के जो 4 लक्षण कहे गए हैं, उसमें पहले कहा गया है श्रुति मतलब वेद, स्मृति, और उसके बाद कहा गया है सदाचार, अच्छा आचार। लेकिन उसके साथ धर्म का सबसे बड़ा लक्षण उन्होंने कहा है स्वस्य च प्रियमात्मनः। आपको जो ठीक लगे, आपको जो प्रिय लगे वो कर दो, यही धर्म है। यानी ये हम कहें कि अस्तित्ववादी ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत खोजना चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों और निर्मित सिद्धांतों का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि अस्तित्ववादियों के लिए सभी परंपरागत सामाजिक, नैतिक और वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य एवं अव्यवहार्य सिद्ध होते हैं। अस्तित्ववादी ये भी मानते हैं कि परिस्थितियां और भाग्य, बाह्य सत्ता और कर्मफल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके विचार में प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हिंदी में एक कविता है, देखिए, स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये बन सकता हूं, और कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, मैंने जो लक्ष्य बनाया है, मैंने जो ध्येय निश्चित किया है, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। ये ताकत है अस्तित्ववादी लोगों की, अस्तित्ववादी विचारधारा की। मनुष्य अपनी कर्तृत्व के द्वारा, मनुष्य अपने कर्तृत्व के द्वारा अपने विरोधी परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना देता है। इसमें देखिए, धर्मवीर भारती नाम के अस्तित्ववादी कवि हैं, उन्होंने अंधायुग काव्य नाटक में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। वह देखिए, मनुष्य जब चुनौती देता है इतिहास को, तो ग्रह नक्षत्रों की गति बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसे मानव निर्णय हर क्षण बनाता मिटाता है। ये ताकत है अस्तित्ववादी विचारधारा की। आज मैं जो कुछ हूं वो मेरे कारण हूं, किसी ने उपकार मुझ पर नहीं किए। माता पिता ने जन्म दिया, परिपालन किया, उनके कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन किया, परंतु इस समय मैं जो हूं वो केवल और केवल मेरी निर्णय क्षमता, मेरे कार्य और मेरे द्वारा प्रस्तुत यथा योग्य कार्यक्रमों के आधार पर मेरा निर्माण हुआ है। ये कहने की ताकत अस्तित्ववादियों की है। इतना ही नहीं, अस्तित्ववादी तो ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते। वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ईश्वर मर गया, गॉड इज डेड। ईश्वर के नाम पर लगाए गए जितने भी विधि निषेध हैं, उन सब की वे अवहेलना करते हैं। इतना ही नहीं, परंपरागत आस्थाओं, नैतिक नियमों, जीवन विश्वासों के वे घोर विरोधी हैं। ये वैयक्तिक स्वच्छंदता, उपभोग की स्वतंत्रता, उन्मुक्त भोग, नास्तिकता, असामाजिकता,
आचार विरोध के पक्षधर हैं। ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, भाग्य एवं कर्म फल में इनकी कोई आस्था नहीं है। और इसमें सार्त्र सार्त्र बहुत बड़े विचारक हैं इसके, फ्रांस के, जिन्हें नोबेल पुरस्कार उनके शिष्य के बाद में मिला, इसलिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार तक स्वीकार नहीं किया। इतने विचित्र लोग हैं ये। उन्होंने कहा है यदि ईश्वर का अस्तित्व न हो या न माना जाए तो सब कुछ संभव है, मैं ये कर सकता हूं। हर बार हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, ये करवाना चाहिए, उसने ये करवाना चाहिए, और तू खुद क्या करेगा फिर। इसलिए जॉन-पॉल सार्त्र कहते हैं यदि ईश्वर का अस्तित्व न माना जाए तो सब कुछ संभव है, क्योंकि उस स्थिति में मनुष्य निराश्रित होकर किसी भी आंतरिक या बाह्य वस्तु से बंधा नहीं रह सकेगा। इसलिए कोई बंधन न रहते हुए मनुष्य अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का इतना विकास करे कि उसे ईश्वर के प्रारब्ध के पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, भाग्य, नियतिवाद की कोई आवश्यकता ही न रहे तो मनुष्य श्रेष्ठ बन जाएगा। इस प्रकार इनका कहना है। वस्तुतः अस्तित्ववादी ईश्वर के कारण मानव पर लगाए गए अंकुशों को स्वीकार नहीं करता। अस्तित्ववादी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास रखता है, अतः प्रत्येक समूह के सामान्य निष्कर्षों पर व्यक्ति को लागू नहीं किया जा सकता। अन्याय मानता है व्यक्ति पर किसी समूह के नियमों को लागू करना। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो हर प्रेमी पर निराशा की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। कोई हताश होता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तो कोई कहता है तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। कोई हिंसक बन जाता है, कोई प्रेयसी का वध ही कर देता है, उसके चेहरे पर एसिड डाल देता है। ये प्रतिक्रियाएं अलग अलग, ये उसकी अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी ऊंची कितनी उड़ान है, मैं चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। एक अन्य सुविचार मुझे याद आता है, देखिए, मैं इतना भी नास्तिक नहीं कि मैं ईश्वर का अस्तित्व ही नकार दूं, और इतना भी आस्तिक नहीं कि हर अन्याय अत्याचार को मात्र हानि लीला मान करके चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं। देखिए, ईश्वर है, हो सकता है, परंतु ईश्वर पर ध्यान दे करके, जैसे मराठी में कहता है असेल हरित्र दिल खटल्यावरी, ऐसा नहीं, आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा हो न हो बात अलग है, परंतु आपको खुद को कष्ट करने पड़ेंगे। ये अस्तित्ववाद की अवधारणा है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मूलतः सुख, वैभव और लक्ष्य प्राप्ति है। जो चाहता है वो प्राप्त करना है। व्यक्ति के क्रियाकलापों का मूल्यांकन इसी मापदंड पर होता है कि उसने मानवता को सुखी बनाने के लिए क्या किया। किंतु अस्तित्ववादी इन लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते। व्यक्ति की कोई भी उपलब्धि, नैतिकता का कोई भी आदर्श, विज्ञान का कोई भी आविष्कार मानवता को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता। ये सच्चाई है। भी सच्चाई को जो मानेगा, स्वीकार करेगा, वो सुखी रह पाएगा, वरना नहीं। मनुष्य जब तक मनुष्य है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। उसे अनेक दुख उसके जीवन में आते हैं और वो सुखी बनने का प्रयास करता है, और जितना वो सुखी बनने का प्रयास करता है, एक सुख के एक कण को प्राप्त करने के लिए वो हजारों दुखों की दावाग्नियों में से गुजरता चला जाता है। इसलिए अस्तित्ववादियों का यह मानना है कि मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए सभी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास निरर्थक हैं। मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होगा। स्पष्ट है कि अस्तित्ववादी इन महान विचारकों, समाज सुधारकों, राजनीतियों को अधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि ये लोग अपने विचारों और सिद्धांतों पर चलने के लिए दूसरों को विवश करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा, अहिंसा में रहो, सच बोलो, किसी पर हाथ मत उठाओ, एक गाल पर किसने मारे दूसरा गाला अलग करो। थोड़ी आज कौन मानने वाला है। हम दूसरों की बात नहीं मानते, जो हमें अच्छा लगता है, हमें जो प्रिय लगता है वही हम कर जाते हैं, और यही अस्तित्ववाद है। किसी भी व्यक्ति की स्वच्छंदता, स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना अस्तित्ववादियों को कदापि स्वीकार नहीं है। अस्तित्ववादी दुख को, पीड़ा को, वेदना को और मृत्यु बोध को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। दुख
मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है भाई। दुख ना होता तो मनुष्य सुख के लिए प्रयास क्या करता, पीड़ा ना होती तो क्या करता, वेदना ना होती तो क्या करता। अरे स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ने भी तो दुनिया को दुख कहा है ना, सर्वम दुखम दुखम सर्वम शून्यम शून्यम। और इसी वेदना में से उन्हें टाल करके एक शाश्वत सत्य को खोजने की कोशिश की थी, और यही तो अस्तित्ववादी कर रहे हैं। और गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर को नकार दिया है, वेदों को नकार दिया है। अस्तित्ववादियों की यह मान्यता है कि वेदना जितनी गहरी होगी, अस्तित्व का बोध उतना ही गंभीर होगा। आप पर जितने अधिक दुख आएंगे, जितनी आपकी वेदना गहरी होगी, उतना ही आपका चरित्र उज्जवल होकर के सामने आएगा। उन कष्टों में से, परिश्रमों में से ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा, बनेगा। अतः पीड़ा अस्तित्ववादियों के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य और वांछनीय तत्व के रूप में स्वीकृत है, और उनके अनुसार यह कहा जाता है, पीड़ा या संत्रास को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानना चाहिए। बिना पीड़ा के, बिना संत्रास के, बिना दुख के, बिना वेदना के मनुष्य मनुष्य हो ही नहीं सकता। जिसे सब कुछ मिल गया हो, सारे सुख मिल गए हो, ऐसा एक भी व्यक्ति इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात वे कहते कि पीड़ा या संत्रास के भय को हृदय से निकालकर उससे पूर्ण मुक्ति लेनी चाहिए। मतलब दुख होगा, कष्ट होगा, तो इस दुख के या कष्ट के भय से डरना नहीं चाहिए। उससे मुक्त होकर के, संघर्षरत होकर के मनुष्य ने अपना अस्तित्व जताना चाहिए। तीसरी बात वे कहते हैं कि पीड़ा या संत्रास के प्रति अपनी चेतना को सदा जागृत रखते हुए अपनी समग्र शक्तियों के उपयोग द्वारा अपने अस्तित्व को सार्थक करना चाहिए। मतलब अपनी चेतना, अपना अस्तित्व जो है ना, उसको सदा जागृत रखना चाहिए। कभी सोना नहीं चाहिए। सोना नहीं चाहिए मतलब गाफिल नहीं रहना चाहिए, कभी असावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अपनी जितनी भी समग्र शक्तियां हैं, चाहे वो शारीरिक शक्तियां हैं, चाहे मानसिक शक्तियां हैं, चाहे आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनका समग्र चयन करके हमारे व्यक्तित्व को हमने चार चांद लगाने चाहिए, ये अस्तित्ववाद कहता है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि पीड़ा ही अस्तित्व बोध की साधिका है। ध्यान रहे कि पीड़ा उसका साध्य नहीं, साधन है। पीड़ा हमारा साध्य नहीं है, साधन है जो हमें पीड़ा होने से आगे निकल ले जाएगा। व्यक्तित्व की पूर्ण स्वच्छंदता ही अस्तित्ववादियों का प्रमुख मूल्य है। चयन की पूर्ण स्वच्छंदता ही उसका ध्येय है। इसलिए समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, परंपराओं, सिद्धांतों, विचारों, मान्यताओं और मर्यादाओं को वह नहीं मानता। अस्तित्ववादियों के जीवन दर्शन का मूलाधिकार क्या है? मूलाधार क्या है इसका? चयन की स्वतंत्रता। मैं चाहूं वो पुस्तक मैं पढ़ूंगा, किसी ने दी है इसलिए, किसी ने कही है इसलिए नहीं। मुझे जो चाहिए वो मैं फिल्म देखूंगा, मुझे जो चाहिए वो नाटक पढ़ूंगा, मुझे जो चाहिए वो पुस्तक पढ़ूंगा, मुझे किसी ने बताना नहीं चाहिए। ये मेरी चॉइस है, मेरा चयन है, और इसी चयन के आधार पर मैं अपने व्यक्तित्व का गठन करूंगा। इसलिए उनके सब अवधारणाएं जैसे अस्तित्व बोध, नास्तिकता, असामाजिकता, विज्ञान का भी विरोध, पीड़ा की महत्ता आदि विकसित हुई हैं। अस्तित्ववाद की आधारभूत अवधारणाएं, इनमें 10 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें प्रयोगवादी कविता और नई कविता के मूल में मिलती हैं। वो 10 चीजें हैं। पहली बात है व्यक्ति की महत्ता, मैं महान, व्यक्ति महान है समाज में। दूसरी बात क्षणवादी जीवन दर्शन, मनुष्य एक न एक दिन मरने वाला है, मनुष्य की मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए उसने कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा दिन जीने वाला मान करके आज की बातें कल पर टालनी नहीं चाहिए, आज की बातें आज ही करनी चाहिए। कल करूंगा, परसों करूंगा, गलत। नास्तिकता, ईश्वर पर विश्वास नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करना है हमें करना है। विज्ञान का विरोध, विज्ञान जो सिद्धांत बता रहा है उन सिद्धांतों को भी नहीं मानता। पांचवी चीज है पूर्ण स्वच्छंदता, जो मुझे लगे वही मैं करूंगा, मुझे अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। अगली बात उन्मुक्त भोग, जो अस्तित्व में मेरे सामने चीजें आएंगी, चाहे वो पानी हो, चाहे गुलाब जामुन हो, या कोई अन्य चीज हो, उसका मैं उन्मुक्त भोग लूंगा, मुझे किसी अन्य की चीज जरूरत नहीं है। मैं लज्जा से किसी व्यक्ति के सामने अपने उपभोग की अवहेलना नहीं कर सकता। दुखवाद और पीड़ा, सातवीं चीज है। दुख तो है, पीड़ा भी है, उसको भी स्वीकार करना है।
8वीं चीज है नैतिकता और आचार संहिता का विरोध। मनुष्य ने ये होना चाहिए। अब आपको बहुत बार बार कहा गया होगा यार, अनेकों को बचपन से कहा जाता है कि लड़के ने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लड़की ने ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ऐसे जो विधि निषेध हैं नैतिकता के, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इन कुछ को वो नहीं मानता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मृत्यु बोध और मृत्यु का वर्ण। हमें ये ताकत होनी चाहिए, मैं अपनी मृत्यु का खुद वर्ण कर सकता हूँ, मृत्यु बोध की अवस्था मुझ में प्राप्त होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस काल के कवियों ने जो अभिव्यक्त किया है वो पद्यात्मक कम है, गद्यात्मक ज्यादा है। फिर से ये 10 बातें मैं बताता हूँ। व्यक्ति की महत्ता, क्षणवादी जीवन दर्शन, नास्तिकता, विज्ञान विरोध, पूर्ण स्वच्छंदता, उन्मुक्त भोग, दुखवाद एवं पीड़ा, नैतिकता आचरण संहिता का विरोध, मृत्यु का वर्ण मृत्यु बोध, और अंत में गद्यात्मक अभिव्यक्ति। और इनमें देखिए हिंदी के जितने भी प्रयोगवादी कवि हैं, हिंदी के जितने भी नई कविता के कवि हैं, वो अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं, हालांकि मनोविश्लेषणवाद से भी प्रभावित हैं, जिनमें अनेक नाम मैंने बताए थे, वो नाम फिर से रिपीट करता हूं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजीय, दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरे हैं नरेश मेहता जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, धर्मवीर भारती जिनका मैंने अभी वर्णन किया था, भारत भूषण अग्रवाल, शांता सिन्हा, ये सारे कवि प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं। कौन कौन से, फिर से गणना करता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजीय, गजानन माधव मुक्तिबोध कुलकर्णी, गजानन माधव कुलकर्णी उर्फ मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, शांता सिन्हा कवयित्री भी हैं। और इनके कविताओं में उपलब्ध निराशा, कुंठा, उन्मुक्त भोग, पीड़ा, अनास्था, नास्तिकता इसी अस्तित्ववादी दर्शन की देन है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख प्रस्तुत की। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन दोनों को लेकर के हमने चर्चा की। एक बात और, प्रयोगवाद की बात आपके सम्मुख हम रखेंगे और आज की तासिका को समाप्त करेंगे। प्रयोगवादी कविता में व्यष्टि चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। 1943 में अजीय द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से यह प्रयोगवाद आया। दूसरे सप्तक की भूमिका में वे लिखते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और अधिक साधना को जानने का, साधनों को जानने का साधन है। एक बात और यहाँ उन्होंने प्रकट की कि प्रयोग नहीं है, बल्कि राहों के अन्वेषियों की बातें हैं। नई राहें, नए मार्ग को खोजने वाले लोगों ने ये प्रयोगवादी शब्द सामने लाया है। वह पीड़ा के रहस्य का भुक्तभोगी है। अजीय जी लिखते हैं, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इत्यलम में अजीय जी कहते हैं, अहम अंतर्गुहावासी स्वरति, क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी राह, जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर वही निर्वाह, बना हूं करता इसी से कहूं मेरी चाह, मेरा दाह मेरा खेद। आगे वे कहते हैं कि नदी के द्वीप कविता में अस्तित्ववाद को लेकर के लिखते हैं, देखिए, हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, फिर छिड़ेंगे हम, कहीं फिर पैर टिकेंगे, कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकाश। यह दीप अकेला में भी वे कहते, देखिए बावरा हेरी नामक काव्य संग्रह में अजय जी यह दीप अकेला कविता में लिखते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। अकेला व्यक्तित्व अस्तित्ववाद करते हुए भी वह समाज सापेक्ष है, समाज हित का विरोधी नहीं है। परे मनुष्य से नहीं कुछ, इसी तर्क से जीवन स्वतः प्रमाण है, दे दो खुले हाथ से दे दो कि अस्मिता विलय एकमात्र कल्याण है। धर्मवीर भारती जिनका हमने उल्लेख किया था, क्या किया था उल्लेख, देखिए, जब भी मनुष्य देता है चुनौती इतिहास को, जब भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो ग्रह नक्षत्रों की गति बदल जाती है, नियति नहीं पूर्व निर्धारित
उसे मानव निर्णय हर क्षण बनाता मिटाता है। वो आगे कहते हैं, देखिए अंधायुग में ही, हम सबके मन में उतर आया है ये अंधायुग, अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दास वृत्तियां उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की, अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। महाभारत के युद्ध के बाद के युग को उन्होंने अंधायुग कहा है। ये प्रयोगवाद की वास्तविक आधारशिला अस्तित्ववाद ही है, और क्षणवाद इसका जो मुख्य बिंदु है, उसको लेकर के कवि कहते हैं, देखिए, आओ हम सब उस अतीत को भूलें, उस भूतकाल को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार से क्षणवादी कविता उन्होंने की है। और अंततः इस काल के कवि अपनी अस्तित्व को दिखाते हुए ये कहते, देखिए मैं कौन हूं आखिर। वो बताते हैं, साधारण नगर के साधारण घर के साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधन खान पान सब साधारण, लेकिन फिर भी मैं बना असाधारण, असामान्य बन गया मैं, क्योंकि मेरा अस्तित्व है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता का केंद्र व्यष्टि चेतना है। प्रयोगवादी कविता में अन्य तत्व निराशा, क्षणवाद, कुंठा, अनास्था, पीड़ा, संत्रास और लघु मानव की प्रतिष्ठा, छोटा मानव, अपने तक देखने वाला। हम बड़ा मानव नहीं है, अब कोई महात्मा गांधी नहीं बनेगा, अब कोई तुलसीदास नहीं है, अब कोई महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं है, अब हम अपनी अपनी इसमें चलने वाले लघु मानव है। और इन्हीं लघु मानवों को लेकर के इन लोगों ने चर्चा यहाँ की हुई है। अब इसी बात को हम थोड़ा सा नई कविता के युग को में भी प्रकट करने का प्रयास करेंगे, परंतु आज शायद बहुत देर हो गई है और इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, इसलिए हम कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे से लेकर के या 8:45 से लेकर के 10:30 बजे तक आज की तरह ही हम नई कविता को भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आज हमने प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता और इसके पीछे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद, प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियां, प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियां हमने आपके सम्मुख प्रकट की। कल की तासिका में हम नई कविता की प्रवृत्तियां कल बराबर 8:45 बजे, मैं फिर से कह रहा हूँ 8:45 बजे फिर से हम उपस्थित होंगे। कल हम नई कविता की प्रवृत्तियां और जो 2 कवि आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, पहले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजीय जी और दूसरे गजानन माधव कुलकर्णी उर्फ मुक्तिबोध। इन 2 कवियों को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, और एक महत्वपूर्ण, कल बात आपने पुस्तकों की थी, तो आप बीए तृतीय वर्ष में हैं, बीए तृतीय वर्ष में, और आपको हॉल टिकट मिलने से पहले ही आपको पुस्तकें मिल सकती हैं। आप परीक्षा के फॉर्म जरूर भरिए और लाइब्रेरी में जाकर के अपने नाम पर अपना नाम वहाँ बताइए, आपका आइडेंटिटी कार्ड बता दीजिए और आप वहाँ हिंदी साहित्य का, इतिहास की कोई भी पुस्तक लीजिए, नगेंद्र जी की ही हो ऐसे नहीं, किसी अन्य पुस्तक को भी आप ले सकते हैं। और अपना जो साहित्य शास्त्र 2 का जो पाठ्यक्रम है उस पर भी साहित्य शास्त्र की कोई भी किताब ले सकते हैं। इन 2 किताबों से आपका पाठ्यक्रम आप पढ़ भी सकते हैं। और मेरे वीडियो तो है, जब भी आपको समय मिल जाता है तो मेरे वीडियो लगा करके कान में डाल करके सुनते रहिए, बहुत सी बातें आपको पता चल जाएंगी। कल की तासिका में हम फिर से कह रहा हूँ, नई कविता की प्रवृत्तियां और 2 कवि जो प्रगति, प्रयोग और नई कविता तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे 2 कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञेय और दूसरे गजानन माधव कुलकर्णी उर्फ मुक्तिबोध। इन 2 कवियों को आप कल 8:45 से लेकर के 10:30 बजे तक पूरी तरह से हम परिपूर्ण कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।